हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर। इस वीडियो में एनबीसी ओवरव्यू का पार्ट 2 है। इन वीडियो में हम समझ रहे हैं कि एनबीसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। आइए पार्ट 2 वीडियो में हम वॉल्यूम 2 के कंटेंट को समझेंगे। जैसे वॉल्यूम 1 में 7 पार्ट्स हैं, उसी तरह वॉल्यूम 2 में 6 पार्ट्स हैं। आपको ये पार्ट्स जिनकी बातें हम कर रहे हैं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको समझने के लिए बताई गई हैं कि एनबीसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। यदि आपको कभी डाउट हो तो एनबीसी आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि आप करेक्ट पार्ट को रेफर कर सकें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 7 से। पार्ट 7 कवर करता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि कंस्ट्रक्शन को कैसे प्लान किया जाए, कि साइट को कैसे मैनेज किया जाए। साइट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को कहाँ और कैसे स्टॉक करेंगे। जैसे लोहा आएगा तो लोहा कहाँ रखेंगे, ईंटें आएंगी तो कहाँ रखेंगे, रोड़ी बदरपुर कहाँ रखेंगे, वाटर टैंक कहाँ बनेगा। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को प्लान करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। पार्ट 7 में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पार्ट में बिल्डिंग रिपेयर्स, उनकी रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग के बारे में रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। बिल्डिंग कोड कहता है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए हर एक बिल्डिंग में एडिक्वेट बिल्डिंग सर्विसेज होनी चाहिए। तो पार्ट 8 में दी गई हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग सर्विसेज और इसको 6 सेक्शन में रखा गया है। सेक्शन 1 देता है लाइटिंग एंड नेचुरल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी कमरे में आप टेबल पर बैठकर काम करते हैं तो उस टेबल पर कितनी लाइट होनी चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट की डिटेल आपको इस पार्ट में मिलेगी। इसी तरह नेचुरल वेंटिलेशन कैसे अचीव की जाए, खिड़कियों के साइज कितने होने चाहिए कि नेचुरल वेंटिलेशन हो सके। सेक्शन 2 में इलेक्ट्रिकल और उसके साथ देने वाले जो बाकी इंस्टॉलेशन हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, इस सब के बारे में रिक्वायरमेंट दी गई है। ये रिक्वायरमेंट देता है कि बिल्डिंग में जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसे किसी को शॉक ना लगे और उस बिजली से आग ना लगे। इसके अलावा जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उससे हमारी बिल्डिंग में आग ना लगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। और अंत में इस पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के लिए जो हमको स्पेस प्लानिंग के रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि सबस्टेशन, स्विच रूम, यूपीएस रूम, ओवरहेड केबल्स एक्सेट्रा, उन सब के बारे में भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। 3 में HVAC से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। सेक्शन 4 में एयर कंडीशनिंग, साउंड इंसुलेशन एंड लाइट कंट्रोल से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। सेक्शन 5 में लिफ्ट और एस्केलेटर से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। सेक्शन 6 में बिल्डिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी आपको। पार्ट 9 डील करता है प्लम्बिंग सर्विसेज के साथ। इसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 डील करता है वाटर सप्लाई के साथ। सेक्शन 2 में ड्रेनेज एंड सैनिटेशन से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। सेक्शन 3 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेक्शन 4 डील करता है गैस सप्लाई के साथ। अब पार्ट 10 डील करता है लैंडस्केप और आउटडोर साइनेजेस और डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब पार्ट 10 डील करता है लैंडस्केप और आउटडोर साइनेजेस और डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। 10 आउटडोर साइंस एंड डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। याद करिए कि 13 मई 2024 को मुंबई में आए भयंकर तूफान के दौरान
एक बड़ा बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। याद रखिए कि पार्ट 10 को आप रेफर करेंगे अगर आप किसी आउटडोर साइनेज या डिस्प्ले स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं। इसमें हर तरह के साइनेज के रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखा है, जैसे कि आपको कभी ग्राउंड साइनेज बनाना हो, रूफ के ऊपर बनाना हो, दीवार पर लगाना हो, या आपको कोई साइनेज लगाने पड़े जो रोड के अक्रॉस लगाना हो, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पार्ट 10 देगा। पार्ट 11 बताता है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। पार्ट 12 में बताया गया है कि जो हमारी बिल्डिंग बन चुकी है उसको हम कैसे मैनेज करें, तो इसका टाइटल दिया है एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। पार्ट 12 में बताया गया है कि जो हमारी बिल्डिंग बन चुकी है उसको हम कैसे मैनेज करें, तो इसका टाइटल दिया है एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। वीडियो का सारा कंटेंट एनबीसी की वेबसाइट में एक गाइड के फॉर्म में दिया गया है। क्या आपने इससे एक बात समझी कि एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड कई अलग अलग क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, प्लम्बिंग, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बहुत कुछ। इससे हमें अपने लिए आगे बढ़ने का स्कोप समझ आता है और किसी एक बिल्डिंग में आगे बढ़कर हम उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्रुप्स के बारे में समझेंगे।